संपत्ति मानो एक ऐसी बीमारी हो गई कि पूरे परिवार को तोड़ देती है। बताते चले, ये जो डॉक्टर है मिथिलेश भगत, इनके भाई जो वकील है, उन्होंने इन पर एक एफआईआर कर दिया है। घटना है दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के गंज चौक के रहने वाले अधिवक्ता अंजनी कुमार के द्वारा अपने ही भाई डॉक्टर मिथिलेश भगत व उनके पुत्र कुमार विशाल उर्फ बालाजी पर परिवार की जमीन बेचने का आरोप लगाकर लहरियासराय थाना में मामला दर्ज कर दिया गया। डॉक्टर मिथिलेश भगत बताते हैं कि 80 बीघा उनकी जमीन थी, संपत्ति थी पुरानी परिवार की, जिसमें से पिताजी कुछ बेच चुके थे और कुछ अपने लिए रख लिए थे। और उनके जाने के बाद सभी भाइयों ने बंटवारा किया अपने यहाँ आमीन को बुला करके। 15 धुर जो जमीन थी गंज की, वह उनके पिताजी ने क्लिक कर दिया था, लेकिन उनके भाई ने गलत आरोप लगा के एफआईआर दर्ज किया। सुनिए डॉक्टर मिथिलेश भगत जो अपने अधिवक्ता भाई के द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन कर रहे हैं। पिताजी का नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मिथिलेश कुमार भगत। पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय राम लखन भगत। कितने भाई हैं आप? हम लोग 6 भाई थे, जिसमें एक भाई का स्वर्गवास हो गया है, प्रभात कुमार भगत उनका नाम था। आपके पिताजी का कितना कुल संपत्ति था? पिताजी को अपने हिस्सा में करीब 15 बीघा के करीब संपत्ति थी। और अब उससे पहले कितना था पूरा? 80 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 80 बीघा से ऊपर था, जिसका सभी भाई में बंटवारा हो गया था। हाँ। नहीं, और ज़मीन तो वो लोग अपने बेचे थे, बाबूजी भी बेचे थे, लेकिन जो बचा था उसमें सभी भाई को बंटवारा हो गया। तो फिर पिताजी अपने हिस्सा में कितना जमीन रखे बंटवारा के बाद? 15 बीघा के अप्रोक्सीमेट में रखे। तो उसके बाद जो है आप लोग क्या किए? जो पिताजी का देहांत कब हुआ? 89 में हुआ। फिर उसके बाद क्या किए पिताजी का ज़मीन का? हम लोग अपने में बंटवारा कर दिया, मौखिक बंटवारा हुआ। उस समय में अमीन वगैरह थे क्या? सब अमीन था, वो अमीन लोगों का डेथ भी हो गया है, लेकिन उनका दस्तखत किया हुआ कागज सब भी है। तो उसमें सभी भाई लोग थे क्या? हाँ, सभी भाई लोग थे। तो उसके बाद जो संपत्ति बचा सभी भाई लोग का, तो उसके बाद वो लोग अपने अपने हिस्सा की ज़मीन बेचा क्या? हाँ, अपने हिस्सा की सभी ज़मीन जैसे जैसे समझ में आया है अपना बेचा है उन्होंने। तो आप पे एक वकील साहब हैं जो आपके भाई हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है उनके हिस्सा की ज़मीन बेचे हैं। क्या है मामला? उनका हिस्सा नहीं है, बाबूजी हमको पहले से दे गए थे क्लिनिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर का पहला डॉक्टर बना था, इसलिए नर्सिंग होम खोलने के लिए उन्होंने हमको दिया था। जिसको आपने चंदन स्वीट्स उसके लोगों से बेच दिया? नहीं, हमने नहीं बेचा, मेरा पुत्र को पैसे की ज़रूरत हुई, वो बेच दिया बस। तो वकील साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तरह का आरोप है? गलत आरोप है। वो माफिया लोगों के साथ मिलके इस तरह की का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो सुनने में आ रहा है कि वकील साहब भी बहुत सारा संपत्ति बेच रहे हैं। पूरा संपत्ति बेचे हैं हम लोगों की ज्वाइंट, जो बचा हुआ था संपत्ति था, जो उस समय बंटवारा नहीं हुआ था, वो भी बेच लिया। तो वो भी तो भू माफिया के साथ मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं। तो भू माफिया के साथ तो मिलके वो काम ही कर रहे हैं, यही तो उनका धंधा शुरू से रहा है। जिस समय तक बाबूजी जिंदा थे उस समय भी बाबूजी रोते थे इनके नाम से। क्यों रोते थे? इसलिए कि उनके साथ हरदम धूर्तफंदी करता था, कभी अनाज चोरी करके बेच देता था, कभी कोर्ट के नाम से बहाना करके। तो अभी जो आरोप लगा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन हमारी है, हमारा बेटा बेच दिया है, ये ज़मीन हमारी बाबूजी ने हमको दे रखा था। ठीक है।